ठीक। अरे, शुभ लक्ष्मी जी, आप बोलना चाहती है, अनम्यूट कीजिए। सर, रिकॉर्ड तो हाँ, किया। बोलिए। रिकॉर्ड पहले किया, मैडम बोले रिकॉर्ड मत करो, बाद में करो। मैं फिर नवरात्रि पूजा कर रही हूँ, घर में पूजा में रुक गई, वो भूल गई। बराबर है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सॉरी क्योंकि सॉरी सर। ये जो सवाल पूछे थे ना, वो बहुत महत्वपूर्ण थे, इसीलिए। हम्म। बहुत ही महत्वपूर्ण थे, सभी के लिए थे, क्योंकि सभी के यूट्यूब पे लिए था, देखेंगे ना हाँ लोगों को। हाँ। हाँ, यूट्यूब पे लिखेंगे ना दोबारा, तो उसमें और आनंद आएगा। आनंद दुगना हो जाए, 100 गुना, 10 गुना हो जाएगा। हाँ सर, हाँ सर। हाँ। अपने लॉकर बंद कर दिया तो धन तो बाहर ही रह गया, तिजोरी के, लॉकर बंद कर दिया आपने। मैं ध्यान करके बैठ गई। ठीक है, और ठीक है। सर, आप जो यूनिवर्स का बारे में बताए ना, हाँ, मैं आज का एक मेरा महसूस हुआ, एक बताऊंगी। बोलो बोलो। आज मैं ऑफिस में, ये दशहरा काम चल हम्म। रही है ना, साफ सुथरा वगैरह चल हम्म। रही है। तो वो हम हाँ। जब वो वॉशरूम जाना रास्ता पे, सब वो डब्बा गिब्बा कचरा भर दिए। वो कचरा को हम्म। हटाने के लिए एक पर्दा डाल दिए, हम्म। टारपन डाल दिए। तो हमको जाने हाँ, के लिए बराबर। कम कम रास्ता है। मैं जब हाँ। उधर गई, मैं अच्छा कपड़ा पहन के गई तो वो गंदा लगेगा, वो टारपन लगेगा बोल के, ये ऐसा हवा में ऐसा आया सर। मैं बोलो हो, हवा ऐसा आ गया, टारपन मेरे कपड़ा पे, साड़ी में लगने से साड़ी गंदगी हो जाएगा। एक ऐसा हाँ। भगवान और वायुदेव, थोड़ा पीछे हट जाइए ना, मैं चल जाऊंगी। हाँ। सही है सर। सर, आप गुरुदेव है, आपके साथ झूठ नहीं बोलूंगी। धीरे 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 वो पर्दा पीछे चला गया, वो डब्बा के नजदीक हो गया, और इतना रास्ता हो गया, मैं वही रास्ता पे चला गई। आने का टाइम में भी सेम है, वही हवा चल रही है, तो वो पर्दा फिर इधर आ गया। फिर ऐसा बोलो हो, मेरा माँ ना, यस यस मेरा यस। भाई ना, मेरा बहन ना, सब आप है मेरा। मेरे को थोड़ा अच्छा रास्ता दिखाई दीजिए, मैं चल जाऊंगी, मेरा साड़ी हम्म। खराब हो जाएगी। फिर ऐसा धीरे 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 वो डब्बा की तरह चल गया, मैं आ गई। कितना वो यूनिवर्स को मैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड बोल के वो बता। धन्यवाद, धन्यवाद देने का नहीं भूलना है तभी, हाँ यूनिवर्स को भी, और वो वायु तत्व को भी, क्योंकि वायु तत्व को किया ना आपने ये, हाँ जी। तो उसको भी धन्यवाद देना है। नहीं दिया, धन्यवाद दिया। मेरे को जैसे लगा सिर झुक के नमन करूंगी। मैंने हम्म। वो ये उतना अच्छा प्लेस नहीं, तो मैं ऐसे ही बता दिया, आपको सिर झुक के मेरा नमन है। इतना अच्छा बात हम्म। सुन के धीरे धीरे पीछे चले हट गए। मैं आ गई, जब फिर हवा आ गया, फिर ऐसा आ गए। और दूसरा एक हम्म। मैडम गए, तो वो बोले वो जाने के लिए नहीं, वो हवा को उड़ रही है। हाँ हाँ बता दिया, मैं कुछ नहीं बोली ऐसा बारे में। उन लोग नहीं समझते थे, वो क्या क्या पागल जैसे बता रही है बोलेगे, इसलिए मैं कुछ भी नहीं बोली, सही है, हाँ सही ऐसा ही है बोल के सही है। आ गए। आज का है सर, आज दोपहर का। तो बहुत बहुत खुश हाँ, लगा, बहुत खुश लगे आज मेरे को। बराबर है, सही है, सही है। वो खुशी दिख तो, रही है हमें, झलक रही है आपके चेहरे वो पर। जो बोले ना रमेश सर, कैसा है यूनिवर्स के हाँ। बोल के, यही छोटा छोटा हम्म। सैंपल है सर, ये छोटा छोटा हाँ, एग्जाम्पल है। आज का हमारा सब्जेक्ट वही था, हम्म। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यही सब्जेक्ट है हमारा आज का। तो ये उन्होंने एक झलक दिया उसका, वैसे ही अच्छा। हमारे साथ में भी हो हाँ। सकता है, हो रहा है, हमें पता ही नहीं। अच्छा हाँ। ऐसा है। हो रही है सर, हो रही है। प्रति एवरी सेकंड एवरी मिनट भी ऐसा हो रही है, यूनिवर्स के साथ हम लोग हम्म। कैसे कनेक्ट है। वो थोड़ा नजर डालना, थोड़ा नजर डालना। हम्म। आवर थॉट्स, एवरी मोमेंट, एवरी मोमेंट आवर थॉट्स बिल्ड एंड शेप आवर लाइफ, ये ध्यान में रखता हमेशा। एवरी मोमेंट जो भी थॉट है, वो थॉट ही हमारी लाइफ को बिल्ड करते हैं या शेप देते हैं। हाँ इसलिए मैंने शुरुआत की थी ना सर पहले यूनिवर्स दिन। से हाँ, बोलिए, बोलिए सर। सर यूनिवर्स सर यूनिवर्स से सात शरीर मिल सकते हैं। हाँ, सर क्या सर? यूनि सर यूनिवर्स से सात शरीर मिल सकते हैं। समझा नहीं मैं, यूनिवर्स से।
यूनिवर्स से यूनिवर्स विद से ये कह रहे हैं कि शरीर के साथ मिल सकते हैं, इसी शरीर से के साथ हम यस यूनिवर्स से मिल हाँ, सकते हैं। देखो, यूनिवर्स के यूनिवर्स को शरीर के साथ में मिलने के लिए हमें अष्टमा सिद्धि हमारे पास होनी चाहिए। वो अष्टमा सिद्धि में एक सिद्धि है कि एक सिद्धि ऐसी होती है कि शरीर के साथ में हम जर्नी कर सकते हैं, और दूसरी सिद्धि है ना, शरीर को एक जगह रखकर अंदर का सूक्ष्म शरीर बाहर निकालकर हम जर्नी कर सकते हैं। उसको एस्ट्रल ट्रैवल या एस्ट्रल जर्नी कहते हैं। यस हाँ, क्योंकि शरीर के यस साथ यस में। रमेश जी, मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी। नोहुस हाँ, एक बोलिए। राजा हुआ है, एक राजा हुए नोहुस, जो ये इक्ष्वाकु वंश में, जहाँ पे ये रामचंद्र जी का जन्म हुआ। तो वो हम्म। पहले ये सूर्य वंश नहीं था, पहले इसको इक्ष्वाकु वंश के नाम से जाना जाता था। तो उसमें यस, एक यस। राजा हुए, ये नोहुस। तो नोहुस जी जो थे, उनके इतने अच्छे कर्म थे, इतने अच्छे उन्होंने कार्य किए थे, तो वो सशरीर स्वर्ग को चली गई थी। लेकिन हम्म। स्वर्ग में जाने के बाद भी फिर उनका पतन हुआ था, फिर उन्हें बाद वापिस दुनिया धरती पे आना पड़ा था। वो लंबा किस्सा हो जाएगा, आप कैरी ऑन कीजिए। सही है, सही। देखो, मैं तो यूनिवर्स को बहुत बार मिला रूबरू इसी शरीर से। इसी रमेश जी शरीर भी से बहुत मैं बार यूनिवर्स मिलते हैं, को। लेकिन वो रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। हाँ, मिलते वो भी हैं, रमेश जी भी मिल चुके हैं, लेकिन वो पहचान नहीं पा रहे, रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। हाँ, क्योंकि यूनिवर्स को मिलना यानी क्या है कि जिसमें यूनिवर्स का अनुभव लिया है उसी महात्मा को मिलना यानी यूनिवर्स को मिलना। जैसे परात्पर सदगुरु कहते हैं। परात्पर सदगुरु यानी क्या? परे के पहले परे के परे जिनका निवास होता है। परे के परे यानी परा प्रकृति के परे जिनका निवास होता है। वह निवासी एक ही होता है, भगवान का और उनका निवास एक ही होता है। उसे तद्धाम परम मम कहा है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को। और उसी घर में मैं रहता हूँ। और उस घर में जो रहने वाला अगर महात्मा जब हमारे सामने आकर हमें मिलता है, हमारे सब सवालों के जब जवाब देता है, तब एज गुड एज इक्विवेलेंट टू यूनिवर्स से मिलना। राइट क्योंकि वो जुड़ा है ना यूनिवर्स से। राइट सर, ठीक है सर। आई एम इसलिए। सेटिस्फाइड, आई एम सेटिस्फाइड। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जैसे अपने दो दोस्त हैं। एक दोस्त कोयला बेचता है, दूसरा दोस्त है ना इत्र बेचता है। तो दोनों अपने दोस्त हैं, मगर कोयले वाले से हाथ मिलाने के बाद में अपने हाथ काले हो जाते हैं। मगर इत्र बेचने वाले को अगर हाथ भी नहीं मिलाएंगे तो खुशबू आती ही रहेगी ना उसकी, है कि नहीं? हाँ। वैसे है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा है। यूनिवर्स से मिलना यानी यूनिवर्स ही हम जब तकलीफ में हैं और बहुत तकलीफ में है, तब कोई ना कोई तो हमारा दोस्त या कोई हमारा रिश्तेदार हमारे सामने आकर वो तकलीफ हमारी पूरी तरह से दूर कर देता है। तो उसे यूनिवर्स का रूप लेकर ही वो हमारे सामने आता है, प्रभु का रूप लेकर ही हमारे सामने आता है और हमारी परेशानी दूर करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो ही यूनिवर्स बनकर हमारे सामने खड़ा हुआ, इसलिए हम परेशानी से मुक्त हो गए। ठीक ऐसे हमारी सोच होनी चाहिए और ऐसी हमारी दृष्टि होनी चाहिए, क्योंकि दृष्टि ही सृष्टि बदलती है ना सर? राइट यथा सर। दृष्टि तथा सृष्टि, ऐसा कहा गया है। सर हम लोग ये ध्यान को आके ये महावतार सेक्शन का आके बहुत बहुत ज्ञान सीखे सर। बहुत ज्ञान मिला हम लोग को। और ये बाबा जी की कृपा है। और हाँ। ये जो आप महावतार फाउंडेशन नाम रखा है ना, तो ये बाबा जी मुझसे बुलवा रहे हैं और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, मैं नहीं दे रहा है। आपकी गलतफहमी पहले दूर करो। हाँ। इसलिए मैं पहले गुरु वंदना इसलिए करता हूँ, क्योंकि हम्म। उनका अधिष्ठान लेकर मैं जब बात करनी शुरू करता हूँ
तब सभी देव देवताएं, साधु संत, सत्पुरुष सभी हमारे साथ में होते हैं और वही सवाल के जवाब मेरे शरीर का, मेरे मन बुद्धि का माध्यम करके आप तक पहुंचाते हैं। सही है ना? सही है सर, सही है। कभी वो मुझे एम्पलीफायर बनाते हैं, कभी ट्रांसफार्मर बनाते हैं, कभी मुझे जनरेटर बनाते हैं। बनाते हैं, बनाते हैं, सही। है क्या नहीं? सही है। आपके कल्याण के लिए, आपके खुशी के लिए यूनिवर्स जो भी रूप देना चाहेगी वो रूप लेने के लिए मैं तैयार होता हूँ। ऐसा है, क्योंकि आप खुश खुश थे, अभी भी खुश है और आगे भी खुश रहने वाले हैं, और ये खुशी ही हमारा वास्तव है और खुशी पे हमारा पूर्ण 100% अधिकार है। तो इसलिए एक पल के लिए, एक मिनट के लिए, एक घंटे के लिए नहीं, 24 घंटे 365 दिन खुशी मनाओ, क्योंकि लाइफ इज फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ हैप्पीनेस। लाइफ सर इज हम नथिंग लोग बट सेलिब्रेशन ऑफ जॉयफुलनेस, हैप्पीनेस और चीयरफुलनेस। सर हम लोग तो हर टाइम खुशी रहने के लिए ही चाहते थे, मगर आसपास हम्म हमारा जो परिवेश है वो हमारे साथ हम्म खुशी नहीं रहने से भी हम लोग खुशी नहीं रह सकते थे ना सर। देखो, अपनी दुनिया हमें बनानी है, हमारा विश्व यानी क्या? हमारे मन बुद्धि चित्त से जो हमारे अंदर हम लोग जो विश्व बनाएंगे ना, वो विश्व में हमें जाकर उसी विश्व में रहना है। बाहर दूसरों के लिए, दूसरे के कमेंट करने के लिए, गॉसिप करने के लिए, क्रिटिसिज्म करने के लिए बाहर नहीं आना है। हम लोग बाहर आते हैं, उसमें उलझ जाते हैं, फिर से अंदर जाना फिर से भूल जाते हैं। आंख खुली रख के भी अंदर रह सकते हैं हम लोग, आंख खुली रख के भी अंदर, हमारे अंदर रह सकते हैं। हम क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, और बाहर जाकर उनमें घुल मिल जाने के बाद में हमारा प्रभाव उनके ऊपर पड़ने से उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो किसका प्रभाव होना चाहिए? ध्यानी कौन है? ध्यानी हम लोग हैं, तो हमारा प्रभाव उसके ऊपर न पड़ना चाहिए ना। तो उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, इसका मतलब हम लोग ध्यानी है मगर कच्चे ध्यानी है ना। और हाँ सर। बात बात पर उनकी कंप्लेंट करते हैं, इसलिए हम लोग कच्चे ध्यानी है और बच्चे ध्यानी है। ध्यानी 5 प्रकार के होते हैं, एक बच्चा ध्यानी, एक कच्चा ध्यानी, एक लुच्चा ध्यानी, एक सच्चा ध्यानी और एक सबसे अच्छा ध्यानी। ये 5 प्रकार है ध्यानियों के। ओके सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बताइए। हमें सच्चा और अच्छा ध्यानी बनना है। और जो भी ऐसा हमारे आंखों से दिखता है ना, प्रतिकूल है, हमारे मन के विरुद्ध है, हमें अच्छा नहीं लगता, हाँ अच्छा नहीं लगता ना, तो हमारा डायरेक्शन मोड बदलना है ना। जिस हाँ सर। राह से, हाँ, रास्ता खराब है तो उस रास्ते से हम लोग गाड़ी नहीं लेकर जाते, अच्छा रास्ता है तो उस रास्ते से हम लोग गाड़ी मोड़ देते हैं ना। वैसे ही करना हम्म। है। हमारा चेतना, हमारा कॉन्शियसनेस है ना, उधर से हमारे ये बाजू यानी अंदर लेके जाना है फिर से, है कि नहीं? लेकिन एक एक और बार परमात्मा से, वो प्रभु से, एक, हाँ नहीं सर, एक एक बार परमात्मा से। परिस्थिति ऐसा हो रही है, वो असंभव हो रही है सर। परिस्थिति को जोड़ के रहना ना। हाँ, हम्म। तो असंभव को भी संभव बनाने के लिए स्वीकार भाव में रहना पड़ेगा। जो भी घटित हो अपने सामने, परिस्थिति, वातावरण, संगत, घर हाँ, वाले, घर वाले, रिश्तेदार, हाँ। स्वीकार करो, जैसे है वैसे स्वीकार करो। मैं कर रही हूँ सर, मैं कर रही हूँ। मैं यूनिवर्स का हर दिन रात सोने का पहले हर दिन सर 11-11 बजे मैं यूनिवर्स हमारा खुला प्लेस को जाके यूनिवर्स को थैंक यू बोलती थी, फॉरगिव मी, सॉरी, लव यू। हम्म और मेरा जो कुछ है मेरे लिए मैं वही भी बताती थी, आज दिन में क्या हुआ वो भी बताती थी। सुबह उठते भी यूनिवर्स के साथ बात करती थी, उठती थी मुंह साफ हम्म करके
भगवान को देख के जाके हाँ बाहर दरवाजा खुल, यूनिवर्स को ही प्रणाम करके यूनिवर्स को बता दी थी। प्रणाम मगर वो, करके दोनों हाथ ऊपर करना, हाँ प्रणाम सर, करके दोनों हाथ ऐसा ऊपर करती थी करना। सर, ऐसा करती थी। हाँ, दोनों हाथ इस तरह से आप ऊपर करेंगे ना, इसका अच्छा, मतलब क्या होता है, आप पूरी तरह से सरेंडर हो गए यूनिवर्स को। ओके, इस तरह से इस तरह से, ओके। प्रणाम करके ऐसा हाथ करना, इसका मतलब पूरी तरह से 100% सर, आप सरेंडर हो गए। अच्छा, तो वही हमारा आदत है सर, हमारा उड़ीसा जगन्नाथ भगवान को मंदिर जाने से तो ऐसा नहीं करेंगे, सब ऐसा करेंगे, हाँ, सही है, ऐसा सही करेंगे। मैं सही है। भी वही क्वेश्चन पूछी, क्यों ऐसा, क्यों हाथ करेंगे बोलने से, नहीं मैं खाली हाथ में आई, खाली हाथ में जाऊँ, खाली भगवान आपका कृपा होना मेरे को बोल के हाथ ऐसा कर रहे बोल के बोले। अरे शुभ लक्ष्मी, आप स्वयं भगवान हो, भगवान को अलग क्यों समझती हो? थैंक यू सर, वही। क्योंकि भगवान जो है ना, जहाँ है वहां से बाहर नहीं निकल रहे हैं, हम बाहर निकलते इसलिए बाहर ढूंढ रहे हैं भगवान को। भगवान हमारे अंदर ही है, ये सब कुछ भगवत गीता में लिखा है। हाँ सर जी। भगवत गीता में भगवान ने खुद का एड्रेस दिया है। हम्म, जैसे हमारे किसी के घर में जाने का तो एड्रेस चाहिए ना, तो भगवान बोलता है मेरे आपको आप मुझे मेरे घर आना चाहते हो ना, तो मैं एड्रेस देता हूँ। तो एड्रेस दिया है उन्होंने जगह जगह भगवत गीता में, तो एड्रेस हम्म, निकालिए और उस तक पहुंचिए, तो आपको लगेगा मैं सूरज की भले एक किरण हूं, मगर सब किरणों का जो मालिक जो है, किरणों का जो ये है, प्रेरक है, स्तोत्र है, वो सूरज भगवान ही है। हमें अंत में उससे मिलना है, बस, बाकी कुछ नहीं। और खुद को हमें स्वधर्म का सूर्य सूर्य बनना है। ओके सर, अभी ओके। हम जुगनू बनकर धर्म का प्रचार कर रहे हैं, मगर उस वक्त हम स्वधर्म का सूर्य के साथ में विलीन होकर स्वधर्म का सूरज बनना है हमें, परमानेंटली, शाश्वत। इजी है क्या? नहीं, कितना इजी है। हाँ सर। हम्म। ऐसा। वो मार्ग पे जाने से बहुत इजी है, हाँ। वही मार्ग में चलना तो बहुत इजी है सर। इसलिए राह कभी छोड़ना नहीं है। हाँ सर जी। जब रेलगाड़ी पटरी पर से उतर जाती है, तो रेलगाड़ी आगे बढ़ती नहीं है, तो समझ लेना रेलगाड़ी पटरी से उतर गई। क्योंकि ये चार चार पांच बातें जो है ना, वो हमेशा ध्यान में रखना है। नो क्रिटिसिज्म, नो कंपैरिजन, नो गॉसिपिंग, नो जजमेंट और नो लेबलिंग। ये ऐसा है, वो वैसा है, ये ऐसा है, हाँ, वो ऐसा। ये लेबलिंग भी नहीं चिपकाना है किसी को, ये आदत बन जाती है, गलत आदतें बन जाती है। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, हम्म, बहुत बढ़िया बढ़िया गलत। बताए सर, अच्छा ज्ञान दिए। बहुत बढ़िया बढ़िया ज्ञान दिए। और कामिनी मैडम, क्या पूछना है, क्या सवाल क्या पूछेंगे, सर के साथ बात करेंगे तो। कामिनी मैडम, बोलिए बोलिए। नहीं, मेरे को कोई नहीं, बहुत सुंदर ज्ञान दिया है आज सर ने, हम्म, बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर है। और मैडम सुमित्रा मैडम। बोलिए सर और कुछ। जी मैम बोलिए। मैडम भी ज्ञान का भंडार है मैडम के पास। हाँ, जी मैम। बराबर। सही सर, बहुत अच्छा ज्ञान है, सुमित्रा जी के पास बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान है। वो सब आप लोगों ने ही सिखाया मुझे कुछ नहीं आता। नहीं मैडम, आप कितना अच्छा मोटिवेट देते थे, कितना अच्छा ज्ञान सिखाते थे। देखो, हम्म, लक्ष्मण जी की बीवी का नाम क्या था मालूम है आपको? उर्मिला जी, उर्मिला। 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 और हाँ, सुमित्रा किसका नाम था? लक्ष्मण जी का मदर, माता जी। हाँ, हाँ, सुमित्रा, हाँ, माता जी। हाँ, लेकिन ये सुमित्रा किसका नाम था? लक्ष्मण की माता जी का नाम था, हाँ जी। है ना? हाँ। तो लक्ष्मण जी की माता कितनी बड़ी होनी चाहिए, है कि नहीं? तो वो है कि हाँ, नहीं आपके बहुत साथ में? ज्ञान है, बहुत ज्ञान है हाँ। सर, बहुत फिर ज्ञान है। कितना बढ़िया बताया। फिर तो सतयुग से त्रेता में आ गई, त्रेता से कलयुग में हाँ, आ गई आपके सामने सुमित्रा जी। और क्या चाहिए आपको?
देखो मैडम यूनिवर्स। सुमित्रा मैडम, मेरी जी मेरी मैम। बेस्ट फ्रेंड का नाम सुमित्रा है। जी। और हाँ आप भी मेरा बेस्ट गुरु। डियर बेस्ट फ्रेंड गुरु। सुमित्रा। डियर डियर नहीं सब नहीं। आप है। मेरा हाँ, माँ है, मेरा बड़ी बहन है, मेरा फ्रेंड है, सब आप है, मेरा गॉड भी है मैडम। मैं जरूर एक बार दिल्ली आऊंगी। हमारा मेरी दीदी का बेटी है मैडम उधर, मैं आऊंगी, हम्म उनका नहीं उपनयन आप मेरे बनाएंगे। पास आइए लक्ष्मी जी। श्योर हाँ मैडम, तो आने मेरे से पास आऊंगी आइए ना। आपके पास, वही बोल रही हूँ मैं, जी दिल्ली आने से आपके पास आऊंगी। जी 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 हाँ, उनका बच्चा का उपनयन हम बनाएंगे नेक्स्ट ईयर, जी तब जी। जाऊंगी, ओके। आऊंगी, मैडम को ओके। मिलूंगी। जी मोस्ट वेलकम लक्ष्मी जी, आने आइए आप। थैंक यू मैडम, हम आऊंगी। धन्यवाद इंतजार धन्यवाद, बहुत करेंगे। बढ़िया, बहुत हाँ बढ़िया। यूनिवर्स ने चाहा तो पूरा भारत घूमने वाला है ऑफलाइन मेडिटेशन के लिए। राइट, अच्छा। और सुमित्रा मैडम, कल है ना मेरे को यस। वो बेंगलुरु, मैडम बेंगलुरु का कौन सा लैंग्वेज है वो, कर्नाटका, कर्नाटक कनाडा, लैंग्वेज, कन्नड़ा कनाडा। लैंग्वेज। कन्नड़। तो मैडम मेरे को मिस कॉल आया, 2 बार मिस कॉल आया। मैं शाम का टाइम बात में है, कौन ये मिस कॉल बोल के मैं ही इधर से मैं कॉल किया, कॉल करने पे वो बोले सॉरी है रॉन्ग नंबर, बाई चांस चला गया। तो मैं बोला आप महावतार फाउंडेशन में है क्या, बोले से वो मैडम का नाम रेवती है। मैडम बोले हाँ, कैसे आपको मालूम, नहीं कहा मेरे को, क्यों ऐसा लगा आप, मैं वो ना कन्नड़ा में बात किया, मेरे को कन्नड़ा मालूम नहीं मैडम, तेलुगु में बोलिए, बोलने से तेलुगु नहीं बोले, ठीक है हिंदी में बोलिए, हाँ बोले। मैं हिंदी महावतार फाउंडेशन ग्रुप में, वो बहुत खुश हो गए मैडम, बोले ओ यूनिवर्स कैसे मिलाया आप, आपका नंबर को मेरा मिस कॉल कैसे गया, आप फिर रिटर्न कैसे कॉल किए, बहुत खुश हो गए, थोड़ी देर बात किए और रख दिए। वही बोलो यूनिवर्स कैसे मिला है एक दिन का मैं आपको किस्सा सुनाती हूँ, आज बात चली गई है तो सुन। हाँ लक्ष्मी जी एक दिन मेरे अभी महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप का टाइम तो रात को 9 बजे का है, शाम को 9 बजे का है। तो हाँ एक दिन मैंने दोपहर में 12 बजे हाँ महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप का चैनल खोला, ये वो खोला, लिंक खोला। तो हाँ। एक लड़की थी, हैदराबाद से ही थी लड़की, और अच्छा वो मतलब पहले से ही जुड़ के बैठी थी। मैंने खोला तो वो लड़की थी सामने थी, उसने ये ग्रुप में ऑन करा हुआ, ओपन किया हुआ था, जुड़ चुकी थी वो। तो मैंने अच्छा। मैंने ओपन किया, बाय चांस ओपन किया, मैंने सोचा, मैंने ओके कहा हाँ। आप कौन है भाई, मुझे ये तो ध्यान ग्रुप का, ये तो हमारा टाइम नहीं है ध्यान में जुड़ने का, तो आप यहाँ कैसे बैठे हैं, कैसे आपने ओपन किया ये। तो वो लड़की रोने लग पड़ी, बहुत जोर हाँ जोर से रोने लग पड़ी, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी हाँ, वो बहुत दूर रोने लगी, कहने लगी कि मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूं, लेकिन मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या करूँ। मैंने कहा ओ माय गॉड, मुझे लग रहा है आज यूनिवर्स ने मैं मेरे से तभी ओपन करवाया है, ये वो मेरा इंतजार कर रही थी। तो ये मैंने हम्म उससे बोला, मैंने कहा हाँ भाई तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो। तो काफी, मैंने कहा ऐसा है अगर तुम्हें रोने का दिल कर रहा है तो तुम रो लो, अच्छे से रो लो, मैं तुम्हारी रोने के बाद मुझे बात सुनाना, उसके बाद मैं तुम्हारी बात सुनूंगी, पहले अपने आप को हल्का हम्म कर लो। तो वो लड़की रोती रोई, काफी देर तक रोई, रोने के बाद कहती है अभी आप मेरे को बात कर रहे हो ना, मेरा मन हल्का हो गया, अब मैं कह सकती हूँ कुछ। मैंने कहा हाँ, मैं आपकी सुनने के लिए तो बैठी आई हूँ, मैंने तो, मेरा तो ये चैनल ये अभी इस समय का काम ही नहीं है, मैंने तो यूं ही खोला, आपके लिए ही शायद खुलवा होगा यूनिवर्स ने, कि भाई आप कुछ गलत डिसीजन ना ले ले, और मैंने ओपन कर लिया। तो कहती है हाँ, तो मैं तो ऐसे दुखी होके और ये सोच रही थी क्या क्या करूं, और मैं बटन दबाती जा रही थी, लिए करती जा रही थी, ये ओपन हो गया, तो सामने से आप आ गई। तो मैं, मेरे पति मुझ पे ना बहुत अत्याचार करते हैं, और ओहो। मतलब वो ऑटो ड्राइवर है, मतलब टैक्सी ड्राइवर है, और मतलब मुझे मारपीट भी करते हैं, बहुत बदतमीजी से बात करते हैं। मैंने कहा देखिए, ऑटो ड्राइवर हो या टैक्सी ड्राइवर हो, तो इन दोनों की लैंग्वेज थोड़ा रफ हो जाती है, क्योंकि इतने सब लोगों के साथ ये डील करते हैं, तो स्वाभाविक है कि घर आते आते चिड़चिड़े भी हो जाते होंगे। तो चिड़चिड़े भी हो जाने से थोड़ा सा आपको बेयर करना पड़ेगा, और आप, मैंने उसको होपोनो प्रेयर सिखाया, मैंने कहा आप आज से और अभी से ये करना शुरू कर दो।
तो उसने कहती इससे क्या होगा, और मतलब मेरे से उसने आधा घंटा बात किया, आधा घंटा में और वो बातें करते रहे। हाँ। आधे घंटे बाद वो बोलती है कि मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं आज के बाद इसमें जुड़ूंगी। अब मुझे नाम नहीं याद है उसका, वो शायद जुड़ती भी हो, आई डोंट नो। ओके। पर मतलब ज्यादा यंग लेडी थी एकदम से। ओके। और फिर उसके हाँ। बाद बोला, मेरा नंबर भी लिया कि मुझे कभी दुखी होगा तो मैं आपसे बात करूंगी। ओके। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल कीजिए। तो मैं ये देखती हूँ कि यूनिवर्स की बात जहां तक चल रही है, अभी आप बात हो रही थी, तो मेरा कोई चैनल खोलने का मतलब, मेरा जो ग्रुप खोलने का ये मतलब नहीं था कि मैं अभी हाँ। रूम हाँ। खोलूं। कोई कोई टाइम में। कोई टाइम नहीं तो है, मैं तो यूं ही खोल के बैठ। हाँ। हाँ उनके सिर्फ लिए मुझसे। सुमित्रा जी यूनियस बन गई। उनके लिए सुमित्रा जी यूनियस बन गई है ना। राइट सर। हम्म। राइट। सही बात है। नहीं, यूनिवर्स ने मुझे आदेश दिया सर कि मैं उसके लिए खोलूं, ओपन करूं, और हाँ, वो जो राइट दुखी राइट है राइट। उसकी मैं मदद कर सकूं। तो सही है यूनिवर्स ने सही ही है। मुझसे ये काम करवाया। मैं तो समय होता तो मैं ओपन करती, अदरवाइज मेरा टाइम ही नहीं था। और मैं भी ऐसे ही राइट। बैठे बैठे, मैं भी ध्यान करने बैठी थी। तो ध्यान करने बैठी तो मैंने कहा म्यूजिक मैं इसमें से निकाल लूं। ये वाला म्यूजिक निकालने के लिए मैंने ध्यान को ये चैनल खोला था। तो म्यूजिक हम्म। निकाल ही नहीं पाई, उससे ध्यान लगा ही नहीं पाई, उन्हीं से बात करके बैठ गए आराम से। यूनिवर्स ने मैडम बराबर। आपको निमित्त बनाया ना, निमित्त बना के भेजा। निमित्त बना तो दिया। निमित्त बना आप दिया कुछ ना। भी समझ सकते क्या हैं कर दिया। जी मास्टर। सही है। तो कोई और कोई चर्चा करना चाहता है तो ठीक है। मैं और एक नहीं तो प्रश्न पूछना सुलक्ष्मी जी। चाहता हूँ जी, पूछ सकता हूँ मैं एक और प्रश्न जी? हाँ, बोलिए वाई बोलिए नॉट, सर। वाई नॉट, वाई नॉट। मुझे ना एक्चुअली मैंने बहुत बार पहले भी सुना है इसी आप लोगों के सत्संग में ही, और मैंने वो पुस्तक में भी पढ़ा था, जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में भी, जैसे कहते हैं कि वो एस्ट्रल जर्नी कर सकते हैं, आत्मा को वहीं, आत्मा चली जाती है शरीर को यहीं छोड़ करके। पर मुझे ये बात ना एक काल्पनिक या मानसिक रोग लगता है, मुझे लगता है ये वास्तविकता नहीं है। जो लोग ऐसा कहते हैं, या तो नहीं, उनको रोग है, कोई मानसिक रोगी है वो, या वो जानबूझकर पखंड करते हैं, झूठ बोलते हैं, या उनको कोई वहम है। हम्म। तो इसकी सच्चाई नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये। देखो। नहीं। हाँ, बोलिए बोलिए। या तो कोई मुझे ऐसा व्यक्ति मिले जो सच में कहे कि हाँ मैंने किया, और मुझे उसका प्रमाण मिले, ये कर सकते हैं, ऐसा किया उन्होंने, कोई ऐसा सुरेश एक जी एक सवाल सटीक का कोई। जवाब देंगे मुझे आप? हाँ जी, पूछिए। मुझे सुरेश जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या कभी आपने सपना देखा है? हाँ, सपने तो हर रोज ही आ जाता है कोई ना कोई जी, ऑलमोस्ट। नहीं नहीं, मैं आपसे मतलब मैं जो बात पूछ रही हूँ उसी का जवाब दीजिए कि क्या हाँ जी। आपने सपना देखा है? सपना देखा मतलब, सपना तो सोते हैं तो आता ही है जी, नींद में सपने आ ही जाते हैं अक्सर। हाँ, तो उस वो जो सपना आप जब देख रहे होते हैं तो वो आप जिस बिस्तर पे होते हैं वहीं पे दिखता है क्या? हाँ जी। उसी मतलब जब जहाँ पे बिस्तर पे आप जिस बिस्तर पे सो रहे होते हो, क्या हाँ आप जी। सपने में भी उसी बिस्तर पे होते हो? ऐसा है जी माता जी, सपना जो है ना वो भी एक बीमारी है। नींद का ठीक से पूरी नींद ना आना, दैट इज सपना। जो ठीक देखिए से अब नींद आएगी तो सपना नहीं आएगा। सपना तब आता है जब अर्ध निद्रा आपको होती, सुरेश अर्ध जी मैं जागृति, अर्ध आपको निद्रा। ये बताती हूँ कि सपना जब भी आता है जब आप सपना साउंड स्लीप देखना एक सोते हैं। बीमारी है, मैंने कहा ना, तो वैसे मैं वो भी ये समझता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि मैं वहां यात्रा कराया या कराया है, वो वहम होता है उनको, एक साइकोलॉजिकल एक बीमारी है जो उनको नहीं पता, या तो या फिर वो हाँ, पखंड करते हैं। देखिए मुझे ये ये ना लगता है। तो बीमारी है और ना ये पखंड है। देवरा बाबा जो होते थे, देवरा बाबा का नाम आपने बहुत सुना होगा, हाँ, वृंदावन में सुना है जी, होते थे सुना है। हाँ जी। हाँ, तो हाँ जी। देवरा बाबा जी है उनके उनको बहुत बारी बहुत लोगों ने यहाँ पे भी देखा है और वहां पे भी देखा है। उन्होंने मान लो, मैं कह रही हूँ कि बाबा ने देवरा बाबा जी मेरे सामने खड़े थे, और आप कह रहे हो आप, मैं दिल्ली में बैठी हूँ और आप चंडीगढ़ में बैठे हैं, तो देवरा बाबा आपके साथ भी थे और मेरे साथ भी थे, तो दोनों जगह एक आदमी कैसे हो सकता है? कैसे वो कैसे पॉसिबिलिटी थी? ये आप या तो इस बात को भी झूठ मानते हो कि वो ऐसा नहीं कर सकते थे। अगर इस बात को सत्य मानते हो कि देवरा बाबा ऐसा कर सकते थे, तो एस्ट्रल ट्रैवलिंग यही कह इसी को एस्ट्रल ट्रैवलिंग कहते हैं। सुन पा रहे हो सुरेश जी?
सूरज जी बोलिए। सूरज जी कहाँ गए? ठीक यस है सुरेश जी, सुमित्रा जी। अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस। सूरज जी नहीं है। नहीं, सुरेश जी हैं अभी। अच्छा सॉरी, मैं म्यूट हो गया था, पता नहीं मुझे कैसे लगा। सॉरी, हाँ मैं सुन रहा म्यूट हूँ हाँ आपकी बोलिए बात। बोलिए हाँ, हाँ जी। बोलिए। तो मैंने जो कहा वो सुना आपने? हाँ जी, मैंने सुना, आपने कहा कि देवराहा बाबा को, तो मैंने उसका उत्तर भी दिया, पर मुझे ये नहीं पता लगा कि मैं म्यूट हूं, मैं बोलता रहा। हाँ, नहीं मैंने वो आपका जवाब नहीं सुना। हाँ जी, मैंने उसका उत्तर दिया हम्म। कि यदि देवराहा बाबा को किसी व्यक्तियों ने, दो ने अपने अलग अलग एक ही समय में अलग अलग स्थानों पर देखा है, और वो दो हम्म। व्यक्ति अभी कंफर्म करते हैं, तो मैं उस बात को मान सकता हूँ। पर ये कहानियां हैं देखिए सिर्फ। आप कंफर्म करते हैं इस बात को? क्या आपने देखा है ऐसे समय? किसी ने देखा है, किसी ने देखिए नहीं मैं देखा? तो इस बात को भी मानती हूँ, और मैं तो इस बात को जानती भी हूँ और मानती भी हूँ कि एस्ट्रल ट्रेवलिंग होती है। बाकी सुनील जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? देखो, श्रद्धा और विश्वास हो तो सब कुछ आसान है। श्रद्धा और विश्वास नहीं है, और जब श्रद्धा और विश्वास को संशय जो है वो बीच में आ जाता है, तो भगवत गीता कहती है कि संशय आत्मा विनश्यति। संशय जिसमें जिसमें दिल में रहता है, वो संशय आत्मा आगे नहीं बढ़ती, ऐसा भगवत गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है। इसलिए संशय नहीं लाना चाहिए, क्योंकि विश्वास का रूपांतर ही श्रद्धा में होता है। श्रद्धा का रूपांतर निष्ठा में होता है। निष्ठा का रूपांतर शरणागति में होता है। शरणागति का रूपांतर समर्पण भाव में होता है। समर्पण भाव का रूपांतर अनन्य भाव में होता है, और अनन्य भाव से ही हमारी नैया पार हो जाती है। हमें अव्यक्त अदृश्य निर्गुण निराकार का अनुभव आता है। जब तक ये अनुभव स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हुए नहीं लेते, तब तक ये जो बातें जो है ना, ये सभी बातें हमें दंत कथा लगती है। दंत कथा यानी किताबों में बचपन में हम लोगों ने कुछ कहानियां पढ़ते हैं ना, वैसे कहानी की जैसी लगती है। और ये स्पिरिचुअल जो मूवमेंट है, ये स्पिरिचुअल मूवमेंट टोटली प्रैक्टिकल मूवमेंट है। ये कोई कथा कादम्बरी या नॉवेल की बातें नहीं है। ये सभी संतों ने जो अनुभव किया है, वही उन्होंने ग्रंथों में लिखा है, और जो ग्रंथों में उन्होंने लिखा है वही हम सब प्रमाण, उनकी बातें सबके सामने हम लोग रख रहे हैं। तो अनुभव करने का यत्न कीजिए, क्योंकि मेरे जो सदगुरु हैं वो, उन्होंने चार चार साल आलंदी में एक शरीर से थे, और 4 साल वो बम्बई में MTNL करके कंपनी है टेलीफोन निगम की, वो टेलीफोन निगम में भी 4 साल थे। और दोनों जगह वो 4 4 साल उन्होंने कंप्लीट किए, और दोनों जगह उनकी 4 साल की अटेंडेंस भी है। तो ये हमें श्रद्धा से और विश्वास से हमें ग्रहण करना है और स्वीकार भी करना है। तो सुनील जी क्या वो अभी लाइव है? मैं सुन रहा हूँ जी। मेरा फिर पता नहीं बीच बीच हाँ में से सूरज जी कौन है। मुझे म्यूट कर देता है जी। मैं आपसे पूछ है भी रहा सूरज था जी जी। है। एक तो आपने कहा बोलिए बोलिए। महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड में आपके गुरु जी थे। दूसरी स्थान आपने कौन सा बताया जी? हाँ, पूना में आळंदी करके है, जहाँ ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि है, वहां पे वो अपने सदगुरु के साथ में 4 साल शिक्षा भी ग्रहण कर रहे थे, अच्छा, तो आपके भगवत गीता और ज्ञानेश्वरी का की। क्या शुभ नाम है जी? उनका नाम है परम पूज्य गजानन महाराज अटक। 92 से 94 2 साल मुझे उनका सानिध्य मिला। अच्छा, अभी नहीं है वो, अभी शरीर छोड़ दिया अभी उन्होंने। अच्छा उनका ठीक। निर्वाण हो गया है, अच्छा, बॉडी उन्नीस वैकेट सौ करके। बानवे से 1994 में आपको 2 साल उनका साथ मिला। उन्होंने और सिर्फ बॉडी वैकेट की है, हाँ मगर जी। वो अभी भी है, क्योंकि वो महात्मा कभी भी इस दरा से जाते नहीं है। उनका शरीर जाता है, शरीर डिसअपियर हो जाता है, मगर वो सर्व साक्षी, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान कर्तुम अकर्तुम शक्ति के माध्यम से काम उनका हमेशा फॉरएवर चालू रहता है।
किसी ना किसी मतलब के पुणे माध्यम और से। बॉम्बे में दोनों जगह उनकी हाजिरी लगती रही जी। कौन से सन में? दोनों दोनों जगह उनकी हाजिरी थी। ये कौन और से मेरे सन की बात है हजारों जी? गुरु भाई है ये। हाँ, कौन से ये कौन से ये ईयर की बात है जी? ये आज से 25 साल पहले की, 25-30 साल पहले की बात है ये। 1992 और 94 में तो आपके साथ रहे ना जी। तो 30 एक साल बानवे पहले तो आपके साथ थे वो 94 में मुझे ऑलमोस्ट, है ना मिले। जी? मगर उसके पहले जो उनको गुरु महाराज उनको मिले थे ना जवानी में, तब उनकी ये बात के मैं कह रहा हूँ सर। उससे 25 साल पहले, 92 से पहले। हाँ, उनके 20-25 साल पहले। 92 से 25 साल पहले, पहले यानी 15-20 साल पहले, 1967। हाँ। तो हम वो बहुत पुरानी हम्म। बात, आज से तो मतलब तकरीबन पुरानी 60 साल बात है, पुरानी पुरानी बात बात होगी। है। और आपको गाडगे महाराज का नाम आपने सुना होगा। तो गाडगे महाराज जो है अमरावती से थे, महाराष्ट्र में अमरावती करके राज्य है, वहां से थे। और महाराष्ट्र तो बहुत ज्यादा नहीं लोग। अमरावती जिला। तो अमरावती में भी वो रात को 9 से 11 कीर्तन करते थे। और बम्बई में भी उसी समय 9 से 11 कीर्तन करते थे। ये बहुत लोगों ने उनका अनुभव ये लिया है। गाडगे महाराज का नाम तो आपने सुना होगा। नहीं, मैंने पहली बार सुना है जी उनका नाम आपके श्री मुख से सुना है हाँ, जी। तो संत गाडगे महाराज जो है वो कीर्तन करते थे। बट ये और भी जगह सारी जगह, दोनों पुरानी बातें बता रहे हैं जी आप, मतलब कि वर्तमान के हाँ। समय की। ये भी मतलब कहानी जैसी बात ही है बहुत 60-100 साल पुरानी, हम्म 60-60 साल पुरानी। ये हम्म। भी कहानी जैसी बात ही है ना जी, कोई वर्तमान की बात बराबर। आपने देखी है तो मैं मानने को तैयार हूँ जी। हम्म। जैसे उस दिन एक मकसद सज्जन कह बहुत रहे थे, फिर सारे वो देखिए मकसद। बाद में सुरेश कहानी जी, बदल गई। वो मैंने कहा जी आप मुझे मिलिए हाँ। बिना आप शरीर के आइए। तो कहने लगे जी सुरेश आप जी, मेरे लोहे का डंडा मारना, मैं शरीर समेत आऊंगा। मैंने कहा ये क्या बात कर रहे हैं, लॉजिक से बात करिए। आप बिना शरीर से आने बोलिए। की बात कर रहे हैं, और अब मैं आपको, और आप कह रहे हैं शरीर से आऊँ आप डंडा मारना, इधर उधर की मीनिंगलेस देखो बात। तभी मुझे लगा मानसिक रोगी है ये तो, बेसिर सुरेश पैर की सर, बातें करने लगे वो। सुरेश सर, हाँ जी, हाँ जी सर, सुन रहा हूँ आपको जी। लड़का और लड़की है ना, कितने लड़के हैं आपको सर? मेरे मेरी एक ही लड़की है जी। एक ही लड़की है। हाँ सपोज वो जी, लड़की कॉलेज गई है। हाँ। हाँ जी, तो हाँ जी, कॉलेज कॉलेज जाने के बाद में जब उसका नाम लिया जाता है, हाँ जी, उसका नाम जब लिया जाता है, तो नाम जो पूरा नाम कभी कभी लेते हैं, कभी कभी नहीं लेते। मगर जो जो ये रहता है ना, जो हाजिरी लेने का जो नोटबुक रहता है, उसमें तो हाँ पूरा जी, नाम लिखा रहता है। तो हाँ जी, अटेंडेंस देने के लिए वो हाथ ऊपर करती है। तो वो हाँ जी, जो है, देखो, सुरेश हाँ सर जी, की बेटी, सुरेश सर की बेटी नाम और रूप से अलग है, मगर तत्व से अलग नहीं है एक दूसरे से, सुरेश सर और सुरेश सर की बेटी। क्योंकि सुरेश सर ये क्या है, वो पेड़ के रूट है, पेड़ का बुंदा है, क्या बोलते हैं उसको, जड़ है। जड़ और हाँ है। ये जी, एक डाली जो है ना उनकी बेटी है। तो हाँ जी, डाली पेड़ से अलग नहीं है, पेड़ डाली से अलग नहीं है। तो हाँ जी। कॉलेज में कौन जा रहा है, उनकी बेटी जा रही है, मगर सुरेश सर भी उनके साथ में जा रहे हैं। इसको मानते हैं क्या नहीं सर आप? नहीं सर, ये आप उदाहरण दे रहे हैं मैं वर्तमान मैं में उदाहरण, बात पूछ रहा हूँ कि सर किसी सर ने देखो ऐसा ना। किया है तो मैं मानने को तैयार हूँ। यदि आप गए हैं, या आपने, ये जो सुमित्रा मैडम माता जी हैं, ये गए हैं, तो हम्म आप हम्म। क्लेम करिए, आप दावा करिए कि हाँ मैंने ये यात्रा करी है, तो मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूँ, आपके दावे को। पर ऐसे सर मतलब देखो, सिर्फ कहानियों की सर बातें हैं सारी। सर कोई व्यक्ति इस प्रत्यक्ष एक्चुअली, आकर के ये कहे हाँ मैंने कहा है, कुछ मतलब हाँ। स्पष्टता से कहे, ऐसी आधी अधूरी बात नहीं। जैसे उस दिन वो सूर्य फाउंडेशन वाले सज्जन बोल रहे थे, वो तो खैर हाँ। बेचर पैर की बात कर रहे थे। वो तो ये भी कह रहे थे मैं सबको माफ कर देता हूँ, और मैं सबको जाकर सजा भी दे आता हूँ कहीं पे जाके। दोबारा खैर उसके बाद वो कभी हम्म आए भी नहीं। तो उन्होंने मेरे पास हम्म। भी आने का वायदा किया हुआ था कि मैं कभी आपको मिलूंगा। मैंने कहा बिना शरीर के मिलिए, आपका मैं उस दिन स्वागत करूंगा, तो मैं मानूंगा इस बात को। मुझे नहीं लगता कोई व्यक्ति मतलब आत्मा शरीर से बाहर निकल करके ऐसे जा सकती है कहीं। मतलब ऐसी सिद्धियां लिखी तो हैं पुस्तक में, पर ऐसा कोई कभी देखा नहीं, कभी सिर्फ कहानियों की बातें हैं। मुझे ऐसा लगता है लोग उसी को ही सर विश्वास करके चले आप जाते हैं। आत्मा की, तो सत्य आत्मा की असत्य का, यात्रा, स्वामी जी, सत्य असत्य की परीक्षा संशय से ही होती है। कोई व्यक्ति ये बराबर कहता है, रहे सही दो है। और दो तीन होते हैं और उस पर संशय ना किया जाए, तो किसी समझदारी की बात नहीं है ये। तर्क से ही बराबर। सत्य असत्य की परीक्षा होती है जी,
प्रमाण से ही बराबर है, सत्य सही है। असत्य की परीक्षा होती है जी। देखिए सुरेश जी, अगर हम्म। आप इसकी सत्यता जानना चाहते हैं तो हाँ आप जी। गूढ़ता से ध्यान में आइए और संकल्प डालिए कि मैं इस हाँ, बात को यदि मैं ये जान लूंगा, मैं एक समय हाँ, में, मैं तो मैं बचपन से आपको जो कहने सातवीं। जा रही हूँ वो सुनो कि आप हाँ जी। प्रमाण लेना चाहते हैं तो आप ध्यान में रेगुलर आइए, और जितनी आपकी उम्र है उससे उतना ध्यान तो आपको वैसे अपनी आत्मा की पूर्ति के लिए करना है, और उसके उतनी ड्यूरेशन और बढ़ाइए ध्यान की। जितना आप ध्यान कर सकते हैं उतना ध्यान कीजिए, और उसमें एक कल्प वो डालिए, सवाल डालिए, संकल्प डालिए कि मुझे ये जानना है कि भैया ये अस्ट्रल ट्रैवलिंग होती है या नहीं होती है। हाँ आपको जी। हाँ जी। वहां से जवाब आएगा तो आप मानना, अदरवाइज मत मानना आप। हाँ, नहीं, यदि कोई मुझे मिलेगा या मैं कर पाऊंगा तो तभी मैं मान पाऊंगा ना जी। अगर वहां से हाँ, जो आप जिस दिन पहले वो मैं कहते कर। हैं ना, आप देखो मैं आपको बोलूंगी रसगुल्ला खट्टा। हाँ तो सुरेश जी, मैं आपको वही बताने जा रही कि मैं आपको कहती हूँ रसगुल्ला खट्टा होता है और आप कहते हो मीठा होता है। तो मैंने तो खट्टा बता रही हूँ, आप मीठा बता रही हो, तो सिद्ध कैसे करोगे बताइए मुझे। क्योंकि जब मैंने खाया वो खट्टा था, आपने खाया वो मीठा था। रसगुल्ले का नहीं, बेस अलग मैं तो बनता है और आपका खाया भी रसगुल्ला स्वीकार करने को तैयार हूँ जी। मैं तो, यदि आप कहें कि नहीं आपने करी है स्वीकार ये नहीं ट्रैवलिंग, करना है, अगर आई एम तत्व को रेडी टू, मैं जानना है उसको मानने आपको। को तैयार हूँ। परंतु ऐसा देखिए कोई भी नहीं तत्व मिला से जो जानना दावे से है स्पष्ट से आपको तो मैं ये कह आपको सके। मैं अगर देखिए मैं अगर आपको बोलूंगी कि मीठा है और या मैं आपको खट्टा बोलूंगी तो आप बोलोगे नहीं मीठा नहीं खट्टा है। तो नहीं नहीं, आपको अभी क्या आप करना सिर्फ होगा ये कह नहीं रहे हैं कि उस आपने किताब में पढ़ा है, आपने फला आदमी से सुना है मीठा है, आपने खुद तो नहीं चखा। देखिए इसी वो मैंने भी खा नहीं के चखा। आपको उसको स्वाद को चख के ही जब हाँ, चखोगे मैंने भी नहीं चखा, आपने तभी भी नहीं आप चखा उसकी हुआ। सत्यता को जानोगे कि नहीं मैडम खट्टा बोल रही थी ये मीठा ही है। ऐसा जब आप हाँ जी। सत्यता हाँ जी। को जानोगे तो इसीलिए हाँ मैं जी। हाँ जी। आपसे यही अनुरोध कर रही हूँ कि आप अपने ज्ञान की ड्यूरेशन बढ़ाइए। और ये सवाल बहुत ज्यादा लंबा सवाल नहीं है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है आप इससे। अगर आपने ये अच्छा। ठान लिया कि ये मुझे सत्यता जाननी है तो मैं हाँ जी। निश्चित रूप से आपको कह सकती हूँ आप लगातार 40 1 डेज सेम टाइम पे सेम सेम जगह बैठ के ध्यान कीजिए और ये संकल्प डालिए। अगर 41 डेज से पहले ना आपको आंसर मिल जाए तो मैं ध्यान में आना ही छोड़ दूंगी। नहीं नहीं, मैं आपका ध्यान में आना को छुड़वाऊंगा जी। मैं ये नहीं नहीं, प्रयास मैं करता हूँ, पर आपकी बीच मतलब बीच में अगर मैं मैं कई इसको बार कहीं मानूंगी चला जाता हूँ नहीं, ना। जब जैसे आपको अभी वो मैं मेरे चीज घर नहीं पे मिली हूँ। तो फिर व्यर्थ है ना तो करना। नहीं नहीं, मैं बीच में 7 दिनों बाद हाँ, मुझे एक हफ्ते नहीं के लिए नहीं, कहीं आप जाना अपने है। घर पे हो मैं तो मैं अभी अभी आज से तो आप प्रारंभ जब करता भी हूँ मॉर्निंग करेंगे में 41 दिन तक है। नहीं, बीच में आप फिर मैं चैलेंज 7 दिनों लीजिए के लिए एक कहीं हफ्ते का बाहर चाहे जाऊंगा जी। जहाँ। हाँ, आउट ऑफ स्टेशन जाऊंगा, तो मैं वहीं तो नहीं बैठ पाऊंगा। हाँ, दूसरी जगह तो पर मैं सेम कर लूंगा, टाइम तो बिल्कुल बैठ सेम के। रख सकते हो ना आप, और टाइम टाइम तो मैं रख लूंगा सेम टाइम जी, अर्ली मॉर्निंग 3 बजे मैं उठ टाइम तो जाता हूँ। आप सेम रख सकते हो ना। मान लो आपने 11 बजे का ध्यान करना आरंभ किया तो आप 11 बजे कहीं पे भी रहेंगे वहां पे ध्यान करेंगे। लेकिन अच्छा, उसके रात साथ को भी क्या कर होगा कि सकते हैं जिस 10 बजे, आसन पे ठीक बैठ है। के आप ध्यान करते हो वो आसन आपको साथ लेके कितने भी आसन बजे कर साथ में ले सकते हो, जाना वो पड़ेगा? आसन आपको साथ रखना है। अच्छा, नहीं, मतलब बिल्कुल वो आसन कुछ साथ में लेके स्पेशल जाना पड़ेगा क्योंकि वो आसन जो बिल्कुल अच्छा, होता है वो जब स्पेशल जिसपे आसन आप बनाना हमेशा पड़ेगा। बैठ के ध्यान लगाते हो। आसन मतलब एक स्पेशल बना ही लीजिए, और नहीं बनाया ही होगा आपने कुछ तो किसी पे बैठ के ध्यान करते हो या कहीं पे भी बैठ के ध्यान करते हो। नहीं, मैंने कोई स्पेशल आसन नहीं बनाया हुआ जी। वैसे मैंने पढ़ा था भगवत गीता में कि नहीं ऐसे करके देखिए, आसन होना चाहिए, हाँ वृक्षाला, और देखिए ये एक ऐसा आसन ऐसा होना होना चाहिए। चाहिए। बट मैं तो हाँ एक मतलब मृगशाला स्टडी कोई रूम में कंपलसरी नहीं है दे। मेरे स्टडी रूम हाँ, में एक बेड लगा हुआ है जी। एक बेड, तो मैं उस बेड पर बैठ के ही आसन लगाता हूँ, अपना देखिए ध्यान थोड़ा लगाता सा हूँ। आप एक वुलन सुख आसन करता वुलन हूँ। वो ले लीजिए, अगर वुलन मिल जाए तो कंबल का आपको आसन मिले जो बैठने की जो बैठक जो आसन बने होते हैं उस टाइप का ले लीजिए, ऊनी ले हाँ लीजिए। जी। और ठीक है जी। वो आसन हमेशा लेके बैठिए जहाँ पे भी आप ध्यान करने बैठे। और हो सके ठीक तो है एक जी। निश्चित जगह तय कर ले कि मुझे यहीं पे बैठना है। चाहे उसी क्योंकि बेड पर बैठ सकता हूँ ना जी? उसी बेड पे बैठ सकते हो ये ऐसा नहीं है, लेकिन उस बेड के ऊपर भी वो आसन बिछा होना चाहिए आपका। हाँ, बेड पे लकड़ी का चादर बेड है, तकिया उसके सब ऊपर लगा वो होता है। गद्दा बिछा हुआ है, जो हाँ जो गद्दा बिछा होता ओ, है, गद्दे के ऊपर आप वो आसन बिछा लीजिए। और ये आप जो 41 जो बाजारी गद्दा होता है ना जी, ये स्लीप वेल समथिंग कुछ ऐसा, हाँ जो भी कोई गद्दा। बात नहीं, कोई भी गद्दा होगा उस गद्दे के ऊपर भी चादर तकिया सब लगे होंगे। हाँ लेकिन जी। आप उसके ऊपर भी वो आसन बिछाइए। और ठीक है जी। मैं जब ध्यान कर चुके हो तो वो आसन को उठा के संभाल के रख दीजिए, उस पे कोई दूसरा ना बैठे ना कोई
वो करें, यूज अच्छा करें जी, उसको। और आपको ठीक है जब भी जी, ध्यान में बैठना है आपको हमेशा यूज करना है। अगर ठीक है आप जी। आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं तो आप अगर ध्यान वहां करना चाहते हैं तो वो भी आप साथ रखिए। अच्छा जी, एक टावल जैसा ही जितना ही तो होगा, और कुछ से ज्यादा तो नहीं ठीक है, करोगे। टॉवल जितना ही रख सकते एक हैं तो ठीक छोटा, है, मैं उसको साथ ले जाऊंगा, हाँ ठीक है हाँ। जी। हाँ तो उसको साथ रखिए और उसको देखिए और संकल्प करके ध्यान करिए आप 41 दिन। 41 दिन में आप लगातार सेम टाइम 10 बजे सुबह करना है तो 10 बजे सुबह रोज करना है। नहीं, अगर मैं तो 11 बजे या तो करना है तो मॉर्निंग ग्यारह कर बजे सकता हूँ 4 बजे, या फिर रात को 9-10 बजे कर सकता हूँ जी, मतलब जो भी सोने से टाइम पहले। आप डिसाइड, टाइम और जगह आपको डिसाइड करनी है। ठीक है जी। और उसके बाद आप जब भी बैठोगे, जब ये बैठ के बोल के बैठिएगा कि ये एस्ट्रल ट्रैवलिंग मुझे जो मेरे बार बार मेरे सामने आ रही है, बताई जा रही है, इसमें सत्यता कितनी है, होती है या नहीं होती है। ठीक है जी। तो आपको आपके भीतर से ही जवाब मिलेगा। तो जिस दिन आपको जवाब मिले उस दिन आप मुझे आके बताइएगा कि सच है या झूठ। ठीक है जी, मैं इसको कल से प्रारंभ करूंगा। अब कल मॉर्निंग में शायद यदि मैं अभी रात को अवेलेबल ना कर पाऊँ ऐसा आसन, तो परसों से शुरू हो जाएगा। जी, टुडे इज द 24th। मुझे लगता नहीं है कि आप 41 दिन, 26 से 41 शुरू दिन हो से जाएगा, पहले ही आप जान पाएंगे इस बात को। 41 दिन से पहले। आप इस बात को जान पाएंगे सत्यता को कि ये एस्ट्रल ट्रैवलिंग होती है। और मैं आपको नाम बता देती हूँ। दीप्ति नाडेला करके लेडी है, यहाँ पे ही हमारे दिल्ली में ही रहती है। और उसने बहुत बारी एस्ट्रल ट्रैवलिंग की है। और जो बातें वो निकाल के लाती है, कभी आप दीप्ति नाडेला का ध्यान सुनिए। अभी मॉर्निंग में ध्यान चल रहा है उनका। अगर कहो तो मैं आपको लिंक भेज दूँ, 5 बजे से 7:30 बजे तक चलेगा। सुबह 5 से 7:30 बजे तक। हाँ जी, संबाला करके उसका उसका ग्रुप है, संबाला नाम से। और वो जो निकाल के लाती है ना, अभी तो वो दुर्गा के सप्तती के वो ध्यान करा रही है, दुर्गा का ध्यान करा रही है। लेकिन जब वो एस्ट्रल ट्रैवलिंग का भी बताती है, जिस दिन वो एस्ट्रल ट्रैवलिंग करती है बताएगी, तो आप के पास कोई जवाब सवाल नहीं रहेगा। चलिए, क्योंकि भेज वो दीजिए बातें लिंक। जो हमें पर आज मैंने जो संभाला था। आपने कहा वो मैं शुरू कर कर लेता हूँ जी, वो तो मैं देखिए, अब उनके हाँ ऊपर तो मैं देखिए, कैसे मतलब विश्वास एक कर बार पाऊंगा दीप्ति या नहीं, वो नडेला को अलग बात है। सुनिएगा। हाँ जी। मतलब मुझे नहीं, सत्यता का प्रमाण मुझे नहीं देना पड़ेगा, आप ही मुझे आके बताओगे कि ये सही था। हाँ, यदि मुझे नहीं मिला तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि मुझे नहीं मिला जी। एक तो 41 डेज हो गए बिल्कुल पूरे। बिल्कुल। वैसे वैसे 1 घंटा डेली बैठना मुझे है ना ये जी। उम्मीद नहीं है कि आप ऐसा कहोगे। एक हाँ ही बिल्कुल, घंटा, डेली बैठना है। 1 घंटा डेली करना है ना जी ध्यान। एक ही जो है। एक हाँ, घंटा 1 घंटा डेली करना है, मैं टाइम मेरा देख के आपसे करिएगा। पक्का पक्का प्रॉमिस है जी, हाँ। मैं 1 घंटा डेली और करूंगा। अब मैं ये कल 25 से 26 तारीख से शुरू करूंगा मैं ये जी। अगर जो बिल्कुल शुरू करेंगे हमको हॉस्टल ट्रैवल मिलेगा बोल के जी। संकल्प करके बैठने से श्योर होगा। नहीं मिलेगा हाँ जी। नहीं मिलेगा बोलने से नहीं मिलेगा। ऐसा। मैंने जो आपको बोला ना सुनिए सुरेश जी, देखिए, कि मेरे मैं मेरा ध्यान प्रश्न कराना छोड़ जिनसे है, दूंगी, मैंने इसलिए मेरा बोला प्रश्न है। जिनसे है उस उनको उत्तर देना हाँ चाहिए। बीच में कोई और माता जी बोल रही हैं, उनका बोलना अनुचित है, उनका बोलना अशिष्ट है। बात हमारी दोनों की चल रही है, कोई और बीच में बोल रहे हैं। वो अच्छी सभ्यता नहीं है बीच दो जनों के बीच में उनको बोलना। मेरा उनसे प्रश्न नहीं है, और उनको कोई बताने का अधिकार नहीं है बीच में बोलने का। मेरा आपसे बात चल रही है माता सुमित्रा जी, तो जो बहन जी या माता जी जो बीच में बोल रही है उनको नहीं बोलना चाहिए बीच में। मेरा उनके साथ प्रश्न नहीं है, या मेरा प्रश्न श्रीमान सुनील जी आचार्य जी से था, जो भी है। तो मेरा इन दोनों से जिनसे प्रश्न है उनको ही मेरा उत्तर देना चाहिए। मेरा मेरा ये निवेदन है। सॉरी कोई और सर। सॉरी सर। अनऑथेंटिक अनऑथेंटिक व्यक्ति को बीच में बोलना ये अशिष्टता है। दो जनों के बीच में बिना परमिशन से आप बोल रहे हैं, ये सभ्यता नहीं कही जाती, अच्छी बात नहीं है ये, बातचीत के नियमों के खिलाफ है ये। सुमित्रा मैडम जी समझे। मास्टर। धन्यवाद।